19 में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, देखो क्या है, नेम एनी 2 स्पीशीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन। तो फंगस के सोर्स क्या हैं, पेनिसिलिन नोटेटम और सेफलोस्पोरिन एक्रोनियम्स। ठीक है, ये दो याद रखने हैं आपने जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जो अभी हम लोग क्वेश्चन करके हटे हैं, व्हाट इज़ सीवेज, इन विच वे कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा रीड करें इसमें क्या क्या आएगा। सीवेज इज़ द म्यूनसिपल वेस्ट वाटर दैट इज़ कैरिड अवे द स्फीयर्स एंड ड्रेन्स। इट इंक्लूड बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। मेनी ऑफ दीज माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक एंड कैन कॉज सेवरल waterborne disease. Sewage water is a major cause of polluting drinking water. Hence, it is essential that sewage water is properly collected, treated and disposed. ठीक है बच्चे, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हम सीवेज पानी में मिक्स करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होता है बेटा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास एक्वेटिक स्पीशीज़ की डेथ होती है। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट बोल रहा है। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें क्या रहता है बच्चे, इट इज़ मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ कोर्स सॉलिड मटेरियल्स। ये प्राइमरी होता है जिसमें आराम से रिमूव कर देते हैं हम लोग, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पर माइक्रोब्स की एक्शन होगी। ठीक है, सेकेंडरी सीवेज में इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड रिलेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में देखा। डू यू थिंक माइक्रोब्स कैन ऑल्सो यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यस और नो। देखो बच्चे, यस माइक्रोब कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। बैक्टीरिया सच एज मीथेन बैक्टीरियम इज यूज एज द जनरेशन ऑफ गोबर गैस और बायोगैस। ठीक है, इसका यूज ही तो है बच्चे, है ना। The generation of biogas in aerobic bacteria biogas plants which consist of concentrated tank 10 to 15 feet deep with sufficient outlet and inlet. The dunk mixed with water, that slurry thrown into the tank. The digester tank is filled with numerous anaerobic methane producing bacteria which produce biogas from the slurry. Biogas can be removed through the pipe then used to the source of energy, while this spent slurry is removed from the outlet and used as a fertilizer. अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना एक टैंक बना के जिसमें से हमने गैस निकाली थी, बायोगैस, जिसको हम फ्यूल में यूज़ करते थे, और जो पीछे बच गया था तो उसको हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में एज ए स्लरी यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, माइक्रोब कैन बी यूज टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है बच्चे, एक बार इसको पढ़ना, इसके बैक्टीरिया कुछ याद रखने आपने, कौन कौन से बेनिफिशियल इनसे सॉइल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मेनी स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया फिक्स्ड नाइट्रोजन फिक्सन राइजोबियम में साइनोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स एज अ स्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर टू प्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग bacteria, whereas anabenomostic oscillatoria example of the nitrogen fixing cyanobacteria। एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा रीड कर लो चाहिए। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन है, ये BOD पे, मेथड डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर BOD की वैल्यू देखो, सिंपल देखो। ठीक है, ड्रग्स साइक्लोस्पोरिन है आपके पास, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन, उनके फंक्शंस। ठीक है, माइक्रोब्स, सिंगल सेल प्रोटीन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार ही सिलेबस से हटा दिया है शायद, बट फिर भी आप लोग देख लेना सिंगल सेल प्रोटीन्स होता है। ठीक है बच्चे, ये 14-15 क्वेश्चन, व्हाट डू यू बायो फर्टिलाइजर रिच इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये भी आप लोग देखना थोड़ा सा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए, अच्छे से रीड करना इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को। थैंक यू बच्चे।